हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में विनाशदूत सीरीज की पहली कॉमिक्स विनाशदूत। अखबार में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि आने वाली 26 जनवरी को दुनिया तबाह हो जाएगी। कोई तारा जमीन पर टकराएगा और सब कुछ खत्म। तारा क्या मुझसे बिना पूछे टकरा जाएगा? लोग कहते हैं कि बच्चे तारों के समान होते हैं, लेकिन एक दिन मैं इन तारों तक पहुंचूंगा। वह तारा ठीक रहेगा, काफी बड़ा है। मैं दुनिया का पहला प्राणी हूंगा जो सबसे पहले इस पर कदम रखेगा। ओह, लेकिन ये तारा इतना बड़ा क्यों नजर आ रहा है? पहले तो मैंने कभी इतना बड़ा तारा नहीं देखा। ये बड़ा होता जा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब ये कुछ और बड़ा हो गया। हे भगवान, मुझे फौरन अंकल को खबर कर देनी चाहिए। ब्लैक बॉय सीधा प्रोफेसर सोम के घर जा पहुंचा। नन्हे जासूस, इतनी रात को क्या खबर लाए हो? मैंने देखा एक अजीब तारा, सबसे बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। शाबाश, लेकिन ये खबर किसी को मत सुनाना कि तूने ऐसा तारा देखा, वरना प्रलय आ जाएगी। और एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि 26 जनवरी को तारा पृथ्वी से टकराएगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये रहा अखबार। लेकिन अंकल, वह तारा, क्या तुम उसे अंतरिक्ष दूरबीन पर देखना चाहोगे? हाँ, अभी और इसी वक्त। प्रोफेसर सोम ब्लैकबर्ग को एंटी न्यूक्लियर वॉर एंटरप्राइजेस की लेबोरेटरी में ले गए, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ध्रुव कार्य में व्यस्त था। अंतिम स्थिति क्या है ध्रुव? अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया और बड़ा दुख भरा समाचार मिला है। अंतरिक्ष यान स्काई हुड की अंतिम रिपोर्ट जो मेरे यंत्रों ने ग्रहण की, उसे मैंने डिकोड कर लिया है। मैं आपको उसकी अंतिम रिपोर्ट सुनाता हूँ। इतनी सूचना तो मिल ही चुकी थी कि सौर मंडल के एक ग्रह वज्र में प्रलय हो गई है और उसके टुकड़े टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए हैं। एक टुकड़ा पृथ्वी की ओर आ रहा था। स्काई हुड ने उस भयंकर स्थिति को देखते हुए उस पर रॉकेटों से हमला कर दिया। वे उसे असंख्य टुकड़ों में विभाजित कर देना चाहते थे, परंतु उनकी यह कोशिश नाकाम रही। तब स्काईरूट के यात्रियों ने अंतिम प्रयास ये किया कि उसकी दिशा हिंद महासागर की ओर मोड़ दी। फिर, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने विमान को संपूर्ण शक्ति के साथ उल्का से टकराना पड़ा। उनकी टकराने की दिशा व शक्ति सही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा। ऐसे जाबाज लोग ही दुनिया में पूजनीय होते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया। इसका खेद नहीं, उन्होंने दुनिया को तबाही से बचा लिया। इसका फक्र हमें सदा रहेगा। अंकल, आप लोगों ने ये सब मुझसे क्यों छुपा कर रखा? यह जरूरी था बेटे। अगर तुम्हारे मुंह से इस संबंध में एक शब्द भी निकल जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। 60 साल के बुजुर्गों का तजुर्बा रखता हूँ। विश्व का सबसे खतरनाक दल रेड स्टार टूटे हुए तारे की गतिविधि से अनभिज्ञ नहीं था। सारी दुनिया में रेड स्टार के गुर्गों का जाल फैला हुआ है। इनका सामना रेड बॉस के नाम से जाना जाता है और रेड बॉस विश्व में अपना एकमात्र शासन चाहता है। रेड स्टार के हेडक्वार्टर पर तुरंत ही आपातकालीन मीटिंग तलब की गई। चारों दिशाओं के सरगने रेड लैंड पर उतरने लगे। सभा कक्ष में, दोस्तों, मैं रेड बॉस तुम सबका स्वागत करता हूं। मुझे यकीन है कि हमारे सभी जोन्स के लीडर यहां पधार चुके हैं। आने वाले दशक में विश्व के सभी झगड़े खत्म हो जाएंगे और इस पृथ्वी पर एक नया शासन प्रारंभ हो जाएगा। इस नए शासन की बागडोर आपको संभालनी है। लेकिन इस समय जिस हंगामी मीटिंग को बुलाया गया उसकी वजह वज्रग्रह की प्रलय है। इसका एक हिस्सा टूटकर पृथ्वी पर आ रहा है। अब हम एक अब हम तुम्हें एक रोमांचक दृश्य दिखाते हैं जिसकी फिल्म हमारे जासूस अंतरिक्षयान ने तैयार की है। ये देखो, वज्र ग्रह की प्रलय का दृश्य, जहां विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका था कि युद्ध होते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये अंतरिक्ष का वह स्थल है जहां स्काईहुड टूटे तारे की उस उल्का से टकराया था जो पृथ्वी की तरफ आ रही थी। हमारी अनुसंधानशाला के अनुसार यह उल्का हिंद महासागर में आकर गिरेगी। लेकिन हमें इस सिलसिले में क्या करना होगा? यह एक बहुत ही गोपनीय समस्या है। दरअसल हमें विनाशदूत की तलाश है। विनाशदूत? ये कौन है? वज्र ग्रह की सर्वशक्तिमान हस्ती जिसे लोग तबाही का देवता समझकर पूजा करते थे, और उनका ख्याल था कि प्रलय के बाद एक यही हस्ती जीवित रहेगी। चकित कर देने वाली बात तो यह है कि हर युग में इस देवता को वहां देखा जाता रहा है। वज्र ग्रह में 5 बार प्रलय आई और पांचों बार यही एक हस्ती थी जो जिंदा रही। कोई हस्ती लाखों साल तक जिंदा कैसे रह सकती है? हमारे अंतरिक्ष यान ने वर्तमान हस्ती का चित्र भेजा है। पहले तुम सब उसे गौर से देखो। देखो, ये है विनाशदूत। हो सकता है समय समय पर विनाशदूत मरता रहा हो और उसकी जगह कोई और लेता रहा हो। हाँ, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन अब हमें क्या करना है? हमारे अंतरिक्ष खोजियों का अनुमान है कि जो उल्का पृथ्वी की तरफ आ रही थी उसके गर्भ में विनाशदूत का हेडक्वार्टर था, जो शायद तबाह नहीं हुआ। ओह, चूंकि वज्र ग्रह हमेशा के लिए तबाह हो गया, इसलिए विनाशदूत उस ग्रह की ओर लौटने की कोशिश नहीं करेगा। फिर अगर वह जीवित पृथ्वी पर आया तो फिर वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। ऐसा क्यों? हमारी उससे क्या दुश्मनी है? विनाशदूत के संबंध में यह प्रचलित है कि वह शांति और अमन का पुजारी और ऐसे लोगों के लिए अपनी तबाहकार शक्ति का प्रयोग करता है जो जंग के हामी हैं, अमन के दुश्मन हैं। अगर वह इतना ही शक्तिशाली है तो वज्र ग्रह को तबाही से क्यों नहीं बचा सका? वज्र ग्रह के अंदर क्या कुछ घटा, अभी इसकी जानकारी हमारे पास नहीं। जो जानकारी हमें मिली है हम उसी के आधार पर काम करेंगे। क्योंकि यह मामला हमारे किसी एक जोन से संबंध नहीं रखता, इसलिए हम आप में से किसी एक को इस मिशन का इंचार्ज नियुक्त करेंगे और इसकी नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से होगी। और इस मिशन का इंचार्ज अपनी सुविधा के लिए किसी का भी सहयोग ले सकता है। उसका मिशन होगा विनाश दूत की तलाश और उसका खात्मा। इंचार्ज की नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से होगी। मिस्टर ग्रीन, आप लॉटरी निकालकर मिशन इंचार्ज की घोषणा कर दें। ओके रेड बॉस। लॉटरी में पश्चिमी जोन इंचार्ज रॉक का नाम आया है। मैं सहज तैयार हूं। मिस्टर रॉक, आप ऑपरेशन कंट्रोल रूम में चले जाएं, जहां आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। बाकी लोग नए आदेश तक रेड लैंड में रुके रहेंगे। इधर रेड बॉस की योजना संपूर्ण हो चुकी थी। उधर वज्र ग्रह की उल्का हिंद महासागर की ओर बढ़ी चली जा रही थी और सभी देशों की अंतरिक्ष वेधशालाओं की दृष्टि उस पर जमी हुई थी। धरती के निवासी भी उस उल्का को देखने में लगे थे। चारों तरफ भय और आतंक का साम्राज्य फैला हुआ था। उधर ANE, एंटी न्यूक्लियर एंटरप्राइजेस की दृष्टि भी उसी टूटे हुए तारे पर जमी थी। जनता बहुत भयभीत हो गई है। रेडियो टीवी पर बार बार घोषणा हो रही है। बहुत से लोग बदहवास और पागल हो गए हैं। हाँ, किसी ने हवा उड़ा दी है कि यह तारा जमीन से टकराने जा रहा है और प्रलय हो जाएगी। तारा हिंद महासागर की ओर आ रहा है और इस तक पहुंचने की फिराक में सभी देशों ने गतिविधियां शुरू कर दी हैं। उन लोगों का कहना है कि वज्र ग्रह के इस टूटे हिस्से से बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। सारे मुल्क अपनी गुपचुप योजनाएं बनाए हुए हैं। और हमारा देश क्या कर रहा है? सुनोगे तो उछल पड़ोगे। क्या कोई आश्चर्यजनक नतीजा सामने आने वाला है? हाँ, यही बात है। हमारा देश विनाश दूत के स्वागत की तैयारी कर रहा है। विनाश दूत? हाँ, यह भेद तब और भी स्पष्ट हो जाएगा जब इस बात का पक्का प्रमाण प्रमाण मिल जाएगा कि विनाश दूत पृथ्वी पर उतरने के बाद जीवित बच गया है। ट्रिन ट्रिन। लेकिन ये विनाश दूत है कौन? हेलो, मैं इंजीनियर ध्रुव बोल रहा हूँ। जी हाँ, प्रोफेसर साहब यही मौजूद है, बात कीजिए। रक्षा मंत्रालय से फोन है। जी नहीं, अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल सका है कि विनाश दूत जिंदा पृथ्वी पर उतर सकेगा। यदि ऐसा हुआ तो हिंद महासागर से उसका रुख करीबी देश की ओर होगा, जो कि हमारा देश है। क्या वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है? योगी ब्रह्मचार्य ने वज्र ग्रह के संबंध में जो कुछ मुझे बताया वह वैज्ञानिक सूत्रों के समान है। ब्रह्मचार्य की भविष्यवाणी है कि विनाश जो पृथ्वी पर प्रकट होगा और विनाशकारी तत्वों के विरुद्ध लड़ेगा। लेकिन यह जानकारी हो सकता है कि दूसरे देश भी रखते हो। फिर भी आप अपनी तरफ से सुरक्षा की तैयारियां रखिए। आपको यह जानकारी मिली कहाँ से है? इसकी सूचना हमारे एक उपग्रह ने दी है। उसने कुछ ऐसी आवाजें टेप की हैं जिसमें विनाशदूत के संबंध में जानकारी है। हो सकता है इसकी जानकारी स्काईहुड को भी रही हो। किंतु एक आवश्यक सूचना सुनिए। सारे देश में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। यदि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर दिखाई दिया जाए या अपने घरों की खिड़कियों से झांकता भी पाया गया तो उसे शूट किया जा सकता है। ठीक 48 घंटे बाद का ग्रह वज्र ग्रह की उल्का हिंद महासागर में गिरने वाली है। तब तक मार्शल लॉ निरंतर बना रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति धैर्य और शांति से अपने घर में रहे। इसी बीच यदि आपके घर में कोई घटना घट जाए तो प्रत्येक नगर के कुछ नंबर दिए जा रहे हैं। शेष सभी लाइनें डेड रहेंगी। ऐसी व्यवस्था अफवाहों से बचने के लिए की जा रही है। लोग प्रलय के आतंक के शिकार हो गए हैं। जब आदमी को पता लग जाए कि सबकी मौत निश्चित समय पर आ रही है तो उसका पागल होना स्वाभाविक है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मार्शल लॉ उन्हें नियंत्रण में रखेगा। बहुत से लोग अपने घरों में ही भयके मारे जाएंगे और आत्महत्या कर लेंगे। यह पागलपन की हद होगी। बहरहाल हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। हम एक शिप द्वारा हिंद महासागर की ओर रवाना हो रहे हैं। चलो। सड़कों पर बड़ी भगदड़ मची हुई है। लोग आवश्यक सामान खरीदकर अपने घरों की तरफ दौड़ रहे हैं। हेलो, हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। हमारा हेलीकॉप्टर तैयार रखा जाए। ओके सर। आर्मी एयरपोर्ट। प्रोफेसर सोम, ANI, आप जा सकते हैं। आज तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हमले की तैयारी हो रही है। गुड लक सर, गुड लक।
यस आर्मी एयर कंट्रोल रूम, हेलीकॉप्टर नंबर टाइम। हम हिंद महासागर के ऊपर आ गए हैं। हेलीकॉप्टर शिप पर उतर गया जहां कर्नल दिलेर उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। यात्रा में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, सब ठीक है। कर्नल दिलेर, सबसे पहले मैं आपकी व्यवस्थाओं से अवगत होना चाहता हूँ। आइए, हम शिप कंट्रोल रूम में चलते हैं। वे लोग कंट्रोल रूम में पहुंच गए। अंतरिक्ष भेदी दूरबीन से नजर आने वाले दृश्य हमारी इन टीवी स्क्रीनों पर उजागर हो रहे हैं और यह वह यंत्र है जो तारे की दिशा से अवगत करा रहा है। हमारी पनडुब्बी हंटर जो बिल्कुल तैयार खड़ी है। जैसे ही उल्का समुद्र से टकराएगी, हमारी पनडुब्बी समुद्र की सतह में उतरकर उसकी प्रतिक्रिया देखेगी। शिप में जो स्टाफ मौजूद होगा वह गैस मास्क पहनेगा ताकि यदि कोई जहरीली गैस छूटे तो उससे बचा जा सके। फाइन, आपका प्रबंध और योजना सटीक है। बस अब कुछ ही मिनट शेष हैं, हमें पनडुब्बी में चलना चाहिए। और वज्र ग्रह का टूटा हुआ हिस्सा आखिर हिंद महासागर से आ ही टकराया। कर्र! संयोग से तारे का हिस्सा भारतीय शिप के निकट ही गिरा। कैप्टन माथुर, शिप की क्या पोजीशन है? चारों तरफ जबरदस्त तूफान उठा हुआ है। फिलहाल हमारी स्थिति बहुत भयंकर हो गई है। सैकड़ों फुट उछलती लहरों से शिप को जबरदस्त झटके लग रहे हैं। अगर खतरा बढ़ जाए तो लाइफ बोट उतार लें। हमारी पनडुब्बी उल्का के समीप पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में हम अपना काम शुरू कर देंगे। ओवर। उल्का का एक हिस्सा हमारे सामने है प्रोफेसर। इसके लिए शक्तिशाली हमें उल्का की भूगर्भ की जानकारी चाहिए। इसके लिए शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग करें। यह काम तुम्हारा है मिस्टर ध्रुव। डार्क रूम में फिल्म डेवलप करो। उल्का के अंदर के बहुत से चित्र आ रहे हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। प्रोजेक्टर पर चलाओ। प्रोजेक्टर पर उन चित्रों का निरीक्षण आरंभ हो गया। यह रॉकेट के अवशेष हैं और निश्चय ये स्काईहुड का कोई हिस्सा है। यह सब इसके अंदर धंस गया होगा। ओह, यह कोई ठोस दीवार है। क्या हमारे यंत्र इस दीवार के अंदरूनी दृश्य नहीं ले सके? जी नहीं, इस दीवार के कई कोणों से चित्र आए हैं। इस संबंध में हमारी तकनीक काम नहीं कर रही है। और सुरंग के इस अंतिम हिस्से में भी वैसी ही दीवार है। इंजीनियर, इस सुरंग की ठीक स्थिति मालूम करो। उल्का के एक डोर तक यह सुरंग आई हुई है, परंतु इसका दहाना बंद है। इस दहाने की इस दहाने को काट दो। पनडुब्बी सुरंग के दहाने को काटने लगी। सुरंग का दहाना कट गया और उसमें पानी भरने लगा है। गोताखोर उतार दो। तुम दोनों सुरंग के अंदर जाओगे और अंतिम छोर की स्थिति से अवगत कराओगे। गोताखोर सुरंगों में प्रविष्ट हो गए। किसी ठोस और मजबूत धातु से बनी सुरंग है और इसका अंतिम छोर भी ऐसी ही धातु से बना हुआ है। इसमें कोई दरवाजा जरूर होगा। ओह, ये क्या चीज है? बहुत ही विचित्र किस्म की अंडाकार चीज है। इसका यह हिस्सा टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखूं। एक मुर्दा प्राणी, वज्रग्रह का प्राणी। बहुत बड़ी सफलता। हमने वज्रग्रह का प्राणी पा लिया है। उसे लेकर आ जाओ। दोनों गोताखोर वज्रग्रह के प्राणी को लेकर वापस लौट पड़े। पनडुब्बी के अंदर यह मुर्दा प्राणी है और वह अंडाकार वस्तु इसका यान रहा होगा, लेकिन हमने सबसे पहले इसे पाया है। इसकी कलाई में कोई यंत्र बधा है। इसके अलावा इसके पास कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। शायद सुरंग का दरवाजा खोलने में यह यंत्र सहयोगी है। ध्रुव, तुम इस यंत्र की जांच कर के तुरंत मुझे सूचित करो। कुछ देर बाद। सर, इस यंत्र में एक ऐसा पॉइंट है जिसे दबाने से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पॉइंट को कितनी बार दबाया गया है। इसे 3 बार दबाने से कैसा भी मैकेनिज्म लॉक को खुल जाएगा। यहाँ तक कि हमारी पनडुब्बी के एक मैकेनिज्म लॉक को इसने खोल दिया। वेरी गुड। तो फिर हम उस द्वार को भी इसके माध्यम से खोल सकेंगे। इस बार हम मिनी पनडुब्बी से उस सुरंग में दाखिल होंगे। मिनी पनडुब्बी सुरंग में दाखिल हो गई। काफी चौड़ी सुरंग है। ये देखिए, सुरंग की बंद दीवार का बड़ा द्वार खुल गया है। हम किसी बहुत बड़ी प्रयोगशाला के अंदर आ गए हैं। किसी यंत्र को हाथ न लगाना। मिनी सबमरीन रोक दो और मास्क पहन लो। ओके सर। हैरानी की बात है कि स्वतः प्रकाश की व्यवस्था है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता प्रकाश का आ कहां से रहा है। मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा हॉल है। पानी की वजह से अब यह धीरे धीरे तालाब बनता जा रहा है। इस हॉल में गुप्त दरवाजे होंगे। इंजीनियर ध्रुव, तुम दरवाजे खोलने का प्रयास करो, फिर हम इस पूरे स्थान को छान मारेंगे। ओके सर। वे लोग मास्क पहनकर उस स्थान का निरीक्षण करने लगे। तरह तरह के यांत्रिक कक्षों से गुजरने के बाद वे एक कक्ष में पहुंचे। ओह, ये क्या? एक और प्राणी चमकीली बेल्टों से जकड़ा खड़ा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में विनाश दूत के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।